जय माता रानी। माँ अन्नपूर्णा ही अन्न और धन की देवी हैं। यदि नवरात्रि में सुबह के पवित्र समय में चूल्हा सही विधि से नहीं जलाया जाता तो माँ अन्नपूर्णा क्रोधित हो जाती हैं। घर में अन्न की कमी होने लगती है। धन आने के बावजूद रुकता नहीं है। बार बार अचानक खर्च बढ़ जाते हैं। व्यापार या नौकरी में बाधाएं आती हैं। नवरात्रि का समय वो पावन अवसर है जब धरती पर माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां स्त्रियों और पवित्रता का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में वातावरण अत्यंत पवित्र और ऊर्जावान होता है। इस दौरान माँ दुर्गा अपने भक्तों के घर घर भ्रमण करती हैं। विशेषकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय और सुबह 8 बजे तक का समय अत्यंत शुभ होता है। इस समय घर में जो भी कार्य किए जाते हैं उनका सीधा प्रभाव घर की समृद्धि, सुख, शांति और देवी कृपा पर पड़ता है। हिंदू धर्म में चूल्हा जलाना केवल भोजन पकाने का साधन नहीं बल्कि अन्नपूर्णा माता की पूजा का प्रतीक माना गया है। रसोई घर को घर का सबसे पवित्र स्थान कहा गया है क्योंकि यहीं से परिवार की ऊर्जा और जीवन का पोषण होता है। इसलिए नवरात्रि में विशेष सावधानी रखी जाती है कि सुबह 8 बजे तक चूल्हा जलाने वाली स्त्रियां शुद्ध, शांत और भक्ति भाव से युक्त होकर ही ये कार्य करें। यदि इस समय क्रोध, अशुद्धता या नकारात्मक विचारों के साथ चूल्हा जलाया जाए तो ये देवी अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है और घर में कलह, दरिद्रता व दुर्भाग्य का वास हो सकता है। इस सत्य को समझाने के लिए एक अत्यंत प्राचीन कथा प्रचलित है जो गरुड़ पुराण और लोक कथाओं में वर्णित है। बहुत समय पहले की बात है। कौशल प्रदेश में एक समृद्ध नगर था जिसका नाम था सुदर्शनपुर। इस नगर में एक साहूकार विष्णुदास अपनी पत्नी अनुपमा और 2 बच्चों के साथ रहता था। विष्णुदास बहुत धार्मिक और दयालु था। उसकी पत्नी अनुपमा भी बड़े नियम और श्रद्धा से देवी पूजा करती थी। नगर के पास ही एक छोटा सा गांव था जहां लक्ष्मीबाई नामक स्त्री रहती थी। वो स्वभाव से तेज परंतु अत्यंत आलसी और क्रोधी थी। उसका विश्वास देवी देवताओं पर नहीं था। वो कहती, घर के सुख दुख का कोई संबंध देवी देवताओं से नहीं, सब कर्म और भाग्य का खेल है। पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता। गांव के लोग उसे समझाते लेकिन वो किसी की बात नहीं मानती। समय बीतता गया और शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व आया। सुदर्शनपुर और आसपास के गांवों में बड़े उत्साह से नवरात्रि की तैयारी होने लगी। हर घर में साफ सफाई हुई, माँ दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की गईं, भजन कीर्तन गूंजने लगे। विष्णुदास का घर भी अत्यंत भक्ति भाव से सजाया गया। अनुपमा ने नवरात्रि के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया, साफ वस्त्र धारण किए और माँ दुर्गा का आह्वान किया। वो रसोई में प्रवेश करने से पहले गंगा जल छिड़ककर उसे पवित्र करती और फिर माँ अन्नपूर्णा का स्मरण करके चूल्हा जलाती। पहली रोटी वो गौ माता और दूसरी रोटी कुत्ते के लिए रखती क्योंकि ये नवरात्रि का विशेष नियम माना जाता था। दूसरी ओर लक्ष्मीबाई ने इन सब बातों को मजाक में उड़ा दिया। वो देर से उठती, बिना स्नान किए ही रसोई में प्रवेश करती और क्रोध में बच्चों पर चिल्लाते हुए तामसिक भोजन पकाती। उसके लिए नवरात्रि के दिन भी सामान्य दिनों जैसे ही थे। वो कहती, ये सब पाखंड है, रोटी तो मेहनत से मिलेगी, पूजा करने से नहीं। नवरात्रि के चौथे दिन रात के समय माँ अन्नपूर्णा ने विष्णुदास के घर जाने का निश्चय किया। वो भिक्षुक के वेश में प्रकट हुई। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा था। भिक्षुक वेश में माता ने दरवाजा खटखटाया। अनुपमा ने दरवाजा खोला। माँ ने कहा, माँ, मैं भूखी हूं, मुझे थोड़ा अन्न दे दो। अनुपमा तुरंत भीतर गई, ताजे पकाए भोजन से एक थाली सजाई और नम्रता से भिक्षुक को अर्पित की। भिक्षुक ने भोजन करते हुए आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। इसके बाद माँ अन्नपूर्णा उसी वेश में लक्ष्मीबाई के घर पहुंची। दरवाजा खटखटाया तो लक्ष्मीबाई क्रोध से बोली, माइनस, कौन है इतनी रात को? माँ ने कहा, माँ, मैं भूखी हूं, कृपया मुझे भोजन दे दो। लक्ष्मीबाई चिढ़कर बोली, रात बिरात भीख मांगने आ गई? जाओ यहां से, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। माँ ने उसे समझाने का प्रयास किया लेकिन लक्ष्मीबाई ने कठोर शब्द कहकर दरवाजा बंद कर दिया। अगले दिन सुबह अनुपमा के घर का चूल्हा जलते ही वहां से सुगंध फैल गई। पूरा घर शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। वहीं लक्ष्मीबाई के घर में अजीब सी नकारात्मकता छा गई। जब वो चूल्हा जलाने गई तो अचानक गैस बुझ गई और धुआं फैल गया। उस दिन बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ गया, पति का व्यापार ठप पड़ गया और घर में कलह बढ़ गई। रात को देवी माँ ने लक्ष्मीबाई के सपने में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, लक्ष्मीबाई, मैंने तुम्हारा परीक्षण किया था। नवरात्रि के पावन दिनों में सुबह 8 बजे तक चूल्हा जलाने का समय अत्यंत पवित्र होता है। इस समय रसोई में पवित्रता, भक्ति
और शांत भाव होना चाहिए। लेकिन तुमने अशुद्ध मन से क्रोध पूर्वक चूल्हा जलाया और रात को भूखे को भोजन देने से इनकार कर दिया। इस कारण मैं तुम्हारे घर प्रवेश नहीं कर सकी। जहाँ कलह, आलस्य और अपवित्रता है, वहाँ देवी का वास नहीं होता। लक्ष्मीबाई भयभीत होकर माता के चरणों में गिर गई। उसने क्षमा मांगी और वचन दिया कि अब वो नियम पूर्वक नवरात्रि के सभी विधान मानेगी। अगले दिन लक्ष्मीबाई ने प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया, रसोई घर की सफाई की और गंगा जल छिड़का। माँ अन्नपूर्णा का स्मरण करके भक्ति भाव से चूल्हा जलाया। पहली रोटी गौमाता के लिए और दूसरी रोटी कुत्ते के लिए अलग रखी। भोजन बनाते समय उसने देवी मंत्रों का उच्चारण किया। धीरे धीरे घर की नकारात्मकता दूर हुई, कलह समाप्त हुआ और समृद्धि का वास हुआ। उसने पूरे गांव में ये संदेश फैलाया कि नवरात्रि में सुबह 8 बजे तक चूल्हा जलाने से पहले पवित्रता और भक्ति का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। नवरात्रि के दौरान पालन करने योग्य मुख्य नियम। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि नवरात्रि में चूल्हा जलाना केवल भोजन पकाने का कार्य नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधना है। 1. स्नान करके ही रसोई में प्रवेश करें। 2. चूल्हा जलाने से पहले गंगा जल से रसोई और चूल्हे को पवित्र करें। 3. माँ अन्नपूर्णा और माँ दुर्गा का नाम लेकर ही चूल्हा जलाएं। 4. पहली रोटी गौ माता को, दूसरी कुत्ते को, तीसरी किसी जरूरतमंद को दें। 5. सुबह 8 बजे तक रसोई में क्रोध, शोर या विवाद न करें। 6. तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज आदि का उपयोग न करें। 7. चूल्हा जलाते समय देवी मंत्रों का जप करें, जैसे या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस पावन कथा से ये स्पष्ट होता है कि नवरात्रि के समय देवी माँ स्वयं हमारे घर में आती है। सुबह 8 बजे तक चूल्हा जलाते समय अगर हम पवित्रता और भक्ति का ध्यान रखें तो घर में सुख, शांति, धन, धान्य और समृद्धि का वास होता है। लेकिन यदि हम आलस्य, क्रोध और अशुद्धता से ये कार्य करें तो देवी कृपा दूर हो जाती है। इसलिए नवरात्रि के इन 9 दिनों में विशेष रूप से हर स्त्री को ये नियम पालन करना चाहिए। इससे घर में माँ अन्नपूर्णा और माँ दुर्गा का आशीर्वाद बना रहता है और जीवन में कभी अभाव नहीं आता।